ईश्वर का स्मरण करते हैं। आज मंत्र लेते हैं। यह आत्मदा बलदा। ओम यह आत्मदा बलदा। यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवा। यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। आनंद कंद उस परम पिता के प्रति हम सभी मिलकर के नमन करते हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से हम इतनी बड़ी आयु प्राप्त कर चुके हैं और साथ में वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय करने का अवसर भी प्राप्त कर पा रहे हैं। आप सभी लोगों को मेरा यथा योग्य अभिवादन। कनिष्ठों को, हमारे बड़े कनिष्ठ विद्यार्थी हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा, बड़ी स्नेह हमें प्राप्त हो। और मैं जानता हूं कि इनके साथ हमारा कितना बड़ा लगाव है। तो हम योग दर्शन के सूत्र संख्या 29 का अध्ययन कर चुके हैं। प्रथम पाद का पाद यानी प्रथम सोपान है, और उस प्रथम पाद का नाम है समाधि पाद। महर्षि समाधि को प्रमुखता देते हैं, क्योंकि आगे आप देखेंगे जैसे समाधि की गहराई में आप चले जाएंगे, ये यम नियम आदि ये स्वाभाविक बन जाएंगे, आसन प्राणायाम आदि स्वाभाविक बन जाएंगे। इनका उल्लेख करना उनको जरूरी नहीं लगा, और लेकिन प्रारंभिक पर्याय में इनकी आवश्यकता तो है। और ये स्वाभाविक जब जीवन में बन जाएंगे, लक्ष्य केवल बना रहेगा समाधि, कि आप ध्यान लगाते ही इतनी एकाग्रता आपको मिल जाए, वो ध्यान बदल जाए, असमतल ज्ञान समाधि में बदल जाए। अभी समाधि के स्तर में आपने देखा, अंतिम में हमने आनंद स्वरूप परमेश्वर का चिंतन किया, और आखिर में जब आप साधना करते करते जब प्रौढ़ आयु को प्राप्त करेंगे, आप प्रौढ़ समझ हो जाएगी, केवल आंख बंद करते ही वही आनंद स्वरूप ही आपको दिखाई पड़ेंगे। ये सारे तंत्र, जितने बड़े लंबे तंत्र का कल अभ्यास हमने कराया, भी करेंगे थोड़ा, तो वो तंत्र आपका सब छूट जाएगा। आंख बंद करते ही आप उसी में लगे रहेंगे। तो इस प्रयोजन से उन्होंने समाधि पाद को पहले रखा, यानी हम जो खोपड़ी है, जो शीर्ष है, जो मंजिल है, जो हमारा गंतव्य है, वो हमें मिल गया। आगे फिर आंख नाक कान आदि जो भी अवयव है उसको हम देखेंगे। अब सभी को सूत्र संख्या 29 निकाल देना है, तो आपको दिखाता हूं। अब वहीं से हमारी यात्रा फिर चलेगी। आज कुछ पढ़ेंगे और कुछ साधनाएं भी करेंगे, ताकि ये साधना आपके जीवन में फलित हो जाए। हाँ, मेरे में आ गया है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो व्यंतराया भावश्च। ततः उससे, किससे पहले जिसकी चर्चा हुई है, पहले किसकी चर्चा हुई कि ईश्वर प्रणिधानाद बा, इसकी चर्चा हुई कि ईश्वर प्रणिधान से फिर ईश्वर प्रणिधान की बात हो, ईश्वर क्या है उसकी चर्चा। नहीं आ रही। आवाज आने लगी? नहीं, साइड तो नहीं लगा। हाँ, मेरे में ठीक है इंटरनेट। नहीं, ठीक है, लेकिन साइड हाँ, कोई रिकॉर्डिंग का। नहीं। एक अब एक आ गई, आ गई, मिनट। आ गई, हाँ, आ गई। अब हाँ, कोई बात नहीं। प्रत्येक चेतन इसमें अधिगम, ततः से अभिप्राय लेते हैं। ततः से अभिप्राय है ईश्वर प्रणिधान से। फिर ईश्वर प्रणिधान के आगे कहा कि प्रणवादि मंत्राणाम जप, प्रणवादि तस्य वाचक प्रणवादि सूत्र में प्रणव के जप से।
फिर आगे कहा तज्जप तदर्थ भावन, ईश्वर प्रणिधान, प्रणवादि जप और उसके अर्थ मनन चिंतन आदि से प्रत्येक चेतनाधिगम, प्रत्येक इस अर्थ में प्रत्येक इस तरह आदेश हो जाता है व्याकरण में। तो प्रत्येकेशु व प्रत्येके, हर प्राणी में विद्यमान जो चेतना है, दो चेतनाएं विद्यमान है, परमात्म चेतना और जीवात्म चेतना, तो इनका अधिगम हो जाता है। इन्होंने अपि से जीवात्मा लिया, कोई आवश्यकता नहीं, अपि से और भी अर्थ ले सकते हैं, और भी इस तरह च और अपि को मिला करके। और अंतराय का अभाव होता है, अंतराय विघ्न बाधाओं का अभाव होता है। यानी जैसे आप ईश्वर प्रणिधान की ओर जाएंगे और प्रणवादि मंत्रों का जप करेंगे और करेंगे, तो ऐसे आपके जो अंतराय विघ्न बाधा दूर होंगे। तात्पर्य ये हुआ कि आपकी जीवन शैली उन्नत हो जाएगी। ईश्वर जप करने के लिए आपको विवेक वैराग्य अभ्यास से गुजरना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो परिमार्जित होती जाएगी और ना के बराबर आपको कठिनाई होगी, लेकिन शरीर है, प्रारब्ध के बल पे दुख मिलेगा। भयंकर कठिनाई आएगी तो उस समय उसको झेलने की भी शक्ति आपको ईश्वर देंगे। और साथ में निश्चित रूप से आपको ये मानना पड़ेगा अंतराय का अभाव हो जाएगा, ना के बराबर आपको समस्याएं आएंगी और उस समस्या को आप झेल जाएंगे। यही में है। तो आप सोचते होंगे कि व्यास भाष्य हम क्यों नहीं पढ़, कि मैं कई बार पढ़ा है इस ग्रंथ को, देखा कि जो सामान्य जनता होती है उनको परेशानी होती है, पढ़ करके इनकी अनिच्छा होती है। तो अध्ययन में मैंने जहां जरूरी समझा वहीं उसी स्थल को दिखाया। तो इस तरह ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब ये पूरे प्रकरण को आप पढ़ेंगे। अब मैंने जैसे ईश्वर प्रणिधान पे बढ़िया कक्षा की थी, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर प्रणिधान भी एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। ईश्वर प्रणिधान, प्रणवादि मंत्रों का जप और उसके अर्थ भावना, तो इस तरह एक प्रकरण ये समाप्त हुआ। अब आते हैं उसी ईश्वर प्रणिधान से जुड़े, और जो हम असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं, जिसमें एकाग्रता ही एकाग्रता चाहिए, तो उसकी प्राप्ति के लिए ये प्रकरण आगे से शुरू होता है। ये अंतिम इस जो समाधि वाला जो पैर है, सोपान है, इसके अंतिम प्रकरण तक ये चलेगा कि किन किन साधनों को अपनाने से हमारी एकाग्रता दृढ़ होती जाएगी। ये हमारा ये प्रकरण, तो एक रोचक प्रकरण है, इसको देखते हैं। इसको कहते हैं बाधक तत्व। जैसे आप किसी ध्यान शिविर में जाएंगे, वो सबसे पहले कहेंगे कि साधक तत्व क्या है ध्यान के, बाधक तत्व क्या है ये जानना है। अब तक आपने साधक तत्व क्या क्या अध्ययन किया, स्मरण करिए। विवेक, वैराग्य, अभ्यास, ये साधक तत्व के क्षेत्र में आए। फिर ईश्वर प्रणिधान, ये साधक क्षेत्र में आए। फिर संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ये भी साधक क्षेत्र में आए। प्रणवादि मंत्रों का जप और अर्थ भावन, ये भी साधक क्षेत्र में आए। अब कहते हैं कि कुछ बाधक क्षेत्र भी होते हैं, यानी ये बाधाएं स्वभावतः मिलती है और इस पे आपका अधिकार नहीं चलता, लेकिन जब इनको दूर करने के स्रोत आपको मिल जाते हैं, इन बाधाओं पे भी आपका अधिकार हो जाता है। तो आप देखते हैं क्या क्या बाधाएं हैं। तो इसके इन बाधाओं को हम दो हिस्सों में बांटते हैं कि प्रमुख बाधाएं, इनको विघ्न कहेंगे, प्रमुख विघ्न और उपविघ्न। प्रमुख विघ्न 9 होते हैं, सूत्र 30 में बताएगा। उपविघ्न जो 5 होते हैं। उपविघ्न क्यों? क्योंकि प्रमुख विघ्नों के होने पर वो होते हैं, अगर प्रमुख विघ्न हट जाए तो वो विघ्न भी हट जाना। तो इस तरह इसका नाम उपविघ्न है। तो गौण विघ्न इनके होते हैं, ये वो विघ्न प्राप्त हो जाते हैं। पहले प्रमुख विघ्नों को देखते हैं। व्याधि, ये सबसे बड़ा सूत्र है योग दर्शन में, इतना बड़ा सूत्र नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। इसको एक बार पढ़ते हैं ताकि आप अभ्यास करें जो नए लोग हैं। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपा स्तेन्तराय। इस तरह इसको बड़ी श्रद्धा से लोग याद करते हैं
और इसके पीछे कहा जाता है जितना आपका का संस्कार आपके उतने बलवान होते जाएंगे, पवित्र संस्कार जिनको अभ्यास करना है अभ्यास करें। और हमें तो ये पढ़ते ही अभ्यास हो जाते हैं, ये ईश्वर की देन है, क्योंकि संस्कृत लेते हैं तो अभ्यास करने के लिए उनको कोई कठिनाई नहीं होती, तो पूरी किताब ही याद हो जाती। चलिए अब देखते हैं व्याधि, इसको तोड़ते हैं। नौ क्या क्या है, पेंसिल लगा सकते हैं। एक व्याधि, एक स्थान, दो संशय, तीन प्रमाद, चार आलस्य, पांच अविरति, छह भ्रांति दर्शन, सात अलब्ध भूमिकत्व, आठ और अनवस्थितत्व, ये हुआ नौ। ये नौ चित्त विक्षेपा, चित्त को विक्षेपित करने वाली, चित्त को व्युत्थान वृत्ति, गलत वृत्तियां उभार करके चित्त को अव्यवस्थित करने वाले ये विक्षेप होते हैं, ये विघ्न होते हैं, ये कठिनाइयां होती हैं। व्याधि कहते हैं एकाग्रता के ये बाधक हैं। एकाग्रता हमें किस लिए चाहिए, हमें निरुद्ध समाधि यानी असंप्रज्ञात समाधि की ओर जानी है। ये विघ्न बाधा किसके हैं, उस असंप्रज्ञात समाधि के हैं। भले ही संप्रज्ञात समाधि में हमें विघ्न मिले, लेकिन संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि के लिए आचार्य लगा। की आवाज बहुत कम है। हाँ मेरे नहीं तो ठीक आ रही है, हाँ यहाँ पर ठीक ठीक आ आ रही रही है है। जी, आप अपना देखिए स्पीकर ठीक आ रही है। स्पीकर ठीक है, आवाज ठीक है, आवाज ठीक आ रही हाँ। है। तो जब कभी आवाज कटती है तो 1 मिनट आपको पेशेंस रखना होगा, नहीं तो फिर प्रवाह रुकता है। जिसको आवाज नहीं आ रही ना या कम आ रही है वो प्लीज काट के दोबारा ज्वाइन करे, आवाज सही हो जाएगी। प्लीज काट के दोबारा मिलाएं। चलिए अब देखते हैं। अब ये जो नौ है ये चित्त के विक्षेप है। अंतराय इनके नाम क्यों पड़ा, संस्कृत वाले मानने को तैयार नहीं है, बहुत सी विदुषियां विद्वान लोग बैठे हैं। तो ये अंतराय इसलिए, ये गति है, आय गति, गतौ धातु से ये बनता है। अंतः आय, अंदर प्रवेश करके ये गतिशील रहते हैं, भावनाओं में प्रवेश कर जाते हैं अंतःकरण में, और ये गतिशील बने रहते हैं। जब तक ये सक्रिय रहते हैं तब तक चित्त में विक्षेप की वृत्तियां उठती है। जैसे प्रिय व्यक्ति मर जाए तो लाखों कोशिश करे, 5-7 दिन तक तो चित्त में विक्षेप ही रहेगा। तो जो रहस्य को जानता है ये विक्षेप है, आप कितना भी कोशिश करें इसको टाल नहीं सकते, तो इसलिए आप उसके लिए चिंता नहीं करते। ये उठेगा उठेगा, रोना रोना है, पीड़ा पीड़ा है, तो इसको कुछ देर हो जाने दीजिए। हो जाने के बाद वो चित्त प्रकृति से बना हुआ है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा, उसका जो विक्षेप स्वभाव है वो नष्ट हो जाएगा। तो अब समझते हैं व्याधि। व्याधि क्या, देखिए ये कहते हैं धातु, रस और इंद्रियों की विषमता। ये तीन अर्थ कहां से लेते हैं, यही इसी में कहा है। देखिए तत्र व्याधि धातु रस कर्ण वैषम्यम, ये व्यास भाष्य के कुछ विचार ये उठा उठा करके इसकी पुष्टि करते हैं। तो अब देखते हैं कि व्याधि क्यों होती है, कि धातुओं में रस रक्त रसासंग मांस, रस रक्त मांस रसासंग मांस मेद, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। और रस, एक तो भोजन रस होता है, और एक धातुओं के भी रस होता है, और इंद्रियों में भी विषमताएं दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि आगे तो आएगा, जब आप पढ़ेंगे वैशेषिक दर्शन, वो तो क्यों प्रवेश कर जाती है हम में, तो जबरदस्त तर्क देता है कि इंद्रिय दोषात संसर्ग दोषाच अविद्या। जिनके पास पेन है पंक्ति नोट कर दीजिए, कभी अवसर मिलेगा या नहीं आपको पढ़ने के लिए वैशेषिक दर्शन। इंद्रिय दोषात संसर्ग दोषाच अविद्या। अविद्या तो व्यक्ति को अवश्य ही आएगी, क्योंकि मनुष्य है तो अविद्या के वो शिकार है। क्यों, उसके पास जो इंद्रियां हैं उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो 100% सही रिजल्ट दे सके। ईश्वर को आप देखना चाहेंगे, जो सर्वव्यापक ईश्वर, तो आपकी स्मृति इतनी तीव्र नहीं है, आपका मन इतना मतलब उसको पकड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता, आपके नेत्रों में आप उनको देख नहीं सकते, तो इसलिए इंद्रियों की कमी महसूस होती है। और अगर स्वयं ही इंद्रियों से आप विकल हैं तो आप और पीड़ित होंगे।
तो निश्चित रूप से इंद्रियों के दोष से यह अविद्या हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। और संसर्ग दोषात यानी सहवास के दोष से, संग दोष से अविद्याएं प्रवेश कर जाती है। तो किससे कुछ पढ़ते हैं, किससे कुछ सीखते हैं, जिनके पास बैठते हैं, जिनके साथ हमारा व्यवहार होता है, माँ बाप से ये विचार चलते हैं, तो धीरे धीरे ये वृत्तियां हमारी उभरती हैं। तो अविद्या के तो हम शिकार से, क्योंकि हमारे पास ये दोनों विद्यमान रहते हैं, इंद्रियों की कमी रहती है और संग दोष बना रहता है। जो जितनी अच्छाई है संग दोष के कारण है, जितनी बुराई भी है संग दोष के कारण है। देखिए, हम बच्चों को नहीं कहते हैं कि आप शराब पियो, हम बच्चों को नहीं कहते हैं सिगरेट खाओ, झूठ बोलो, संग दोष के कारण ये सब अपना लेते हैं। तो यही है। तो अविद्या से छूटने का हमें विवेक चाहिए, लेकिन अविद्या तो है ही, हमारे साथ ही अविद्या आती है। जन्म के साथ साथ ये दोनों इंद्रिय और संसर्ग बने रहते हैं। अब देखते हैं व्याधि क्यों आती है। तो कहते हैं व्याधि धातु, रस और इंद्रियों की विषमता के कारण ये व्याधियां आती है, लेकिन इनको हमें बाधा समझ करके दूर भी करना है। दूर कैसे करेंगे, इसमें बढ़िया प्रकरण है, सभी के लिए अध्ययन है। तो ये कहते हैं दूर करने के लिए, देखिए, अगर आप व्यायाम करते हैं और भोजन के ज्ञान रखते हैं और वात पित्त कफ आदि स्वस्थ जीवन वृत्त से परिचित होते हैं, तो व्याधि पे आप अधिकार जमा सकते हैं। व्याधि आ गई समझ करके उसकी तुरंत ही उसका इलाज करना चाहिए। अगर देर करते हैं ये व्याधि बढ़ करके आपको इस जीवन से मतलब परेशानी पैदा कर सकती है आपके जीवन में, और आपकी साधनाएं रुक सकती हैं। ये शरीर जो मिला है ज्ञान समझ के साथ, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्याधि आते ही आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, साधना भी करनी है, और अगले जन्म के लिए हमें पाथे भी यहाँ से संग्रह करना है। व्याधि को दूर करने के लिए कोशिश करिए। स्त्यान, स्त्यान का अर्थ करते हैं सत्य कर्मों में अप्रीति। स्त्याई चोरी के अर्थ में सत्य कर्म में अप्रीति। क्या सच्चाई से क्या मिल गया, इतनी सच्चाई से मैंने कम कर्म किया, मेरे पिताजी ने किया, फलाने ने किया, देखो अब कैसे हमारी स्थिति है, अब कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा हमारी गिर गई। तो जैसे जैसे सत्य कर्म में अप्रीति होगी, तो ऐसे आप योग से भ्रष्ट हो जाएंगे और आपकी एकाग्रता नष्ट होगी। तो इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, तो वो बार बार आप जोड़ेंगे वो 2-3 विषय, एक ईश्वर प्रणिधान, ओंकार जप और अर्थ भावन। इनसे आप धीरे धीरे, यानी इन 3-4 कार्यों को करने के लिए आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, आर्थिक का अध्ययन करना पड़ेगा। इससे सत्य कर्म के प्रति आपकी प्रीति होगी। ये शब्द कैसे निष्पन्न हुआ, स्त्यान? हाँ, स्थायी धातु है, धातु से स्थायी चोरी के अर्थ में, जिससे स्थेय बनता है। तो इसी से फिर प्रत्यय आदि होकर के स्थान बनेगा, स्थायी को स्थ्या आदेश हो जाएगा। स भी आधा त भी आधा। हाँ, स आधा त आधा य और ऐ की मात्रा, धातु स्थायी रहा, और व्याकरण प्रक्रिया से स्थायी को स्थ्या करके बाकी प्रत्यय हो जाएंगे ये। हाँ, सत्य का जी चुराना इसको कहेंगे, जी चुराना। चलिए आप विषय को खोलते हैं। तो जी चुराना, अरे कौन करता है, क्या कौन जानता है। अब झूठ में अगर कुछ प्रॉफिट है तो क्यों सच्चाई अपनाना है। सच्चाई अपना के आपने क्या कर लिया। संशय, संशय भी एक बड़ी व्याधि है, बड़ा बाधक है। संशय यानी निश्चय पे नहीं पहुंचते, अरे साधना करें, किस लिए करें, पता नहीं। शास्त्रकार स्वयं ही कहता है कि ईश्वर निराकार है, उसका साक्षात्कार हो नहीं सकेगा, और जीवात्मा कहाँ है इसके पता नहीं है। अगर ऐसा होता तो सार्वजनिक मान्यता होती, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं। देखिए वैज्ञानिक जो विकास करते हैं वो कहते हैं अरे क्या आत्मा परमात्मा लगा रखे हो। तो उनका एक मत है, हमारा एक मत है, किसको माने किसको न माने। तो इसलिए संशय बना रहता है। ये जब तक बना रहता है तब तक आप साधना नहीं कर सकते।
तो इसलिए आर्ष साहित्य को आपको अपनाना पड़ेगा और इन 3 विषयों को आपको जोड़ना पड़ेगा दूर करने के लिए। ईश्वर प्रणिधान, ओंकार आदि मंत्रों का जप और उसके अर्थ चिंतन के साथ ध्यान, तो इन तीनों से संशय भी दूर हो जाएगा। प्रमाद क्या है? देखिए, प्रमाद और आलस्य दोनों में भिन्नता है। यम नियमादि समाधि साधनों का आचरण न करना, ध्यान नहीं देना। प्रमाद को हम कहते हैं लापरवाही। ये इन्होंने लिखा बिल्कुल साफ है, एक लापरवाही से काम करना। कर लेंगे यार, क्या आप परेशान होते हैं? हाँ, क्यों 7 बजे ज्वाइन करना है कक्षा में? कर देंगे जब समय होगा, अभी तो काम कर रहे हैं, रुक जाओ। लेकिन अगर आपकी तड़पाहट नहीं होगी तो विषय भी छूटेंगे और आपने भी श्रम किया, वो श्रम अधूरा रह जाएगा, पूर्णतः आनंद नहीं मिल पाएगा। तो ये प्रमाद, लापरवाही को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे आर्ष साहित्य अध्ययन करेंगे, वो क्या कहता है, ध्यान रखिए कि अभ्यास के प्रकरण में क्या कहता है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य, दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ नियमित रूप से और सत्कारा से वितो दृढ़ में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा के साथ अगर किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं, किसी प्रकरण का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, समाधि करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, लाभ होता है, अन्यथा नहीं। तो ये प्रमाद भयंकर दोष है, होगा आर्ष साहित्य के अध्ययन से। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे भूपेंद्र खन्ना साहब कह रहे थे, मैं कहा कैसे जुड़ जाते हैं जल्दी, तो कहते हैं हमें एक तड़प सी बनी रहती है कि कैसे कक्षा होगी। हम तो 10 बार 50 बार घड़ी देख लेते हैं, 6 बजे से 7 बजे के बीच 50 बार घड़ी देख लेते हैं। तो ये भावना होगी तभी ये प्रमाद दूर होगा। आर्ष साहित्य का अध्ययन से ये सारे दूर होते हैं। आलस्य क्या है? शरीर में भारीपन और योगाभ्यास में प्रवृत्त न होना। शरीर में भारीपन, आपको भोजन क्या करना, कब सोना, कब जागना, जब ये निर्धारित नहीं होता है तो आपकी दिनचर्या अव्यवस्थित रहती है। तो इसलिए आलस्य आपको आता है। ये आलस्य भी एक बड़ा शत्रु है। और हम तर्क देते हैं, अरे हमेशा 2-3 घंटे में खाना चाहिए, ये 2 घंटे में थोड़ा बहुत खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। शरीर को आप जैसे बनाएंगे, शरीर प्रकृति के हिसाब से चलता है। तो अवश्य हमें भोजन आदि लेना या न लेना हमारे शरीर प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आलस से आप दूर रहिए। भारीपन, आज संडे है, बहुत लोग सो रहे होंगे, सो गए होंगे। भारीपन, जब समय से अधिक सोएंगे तो कई तरह की समस्याओं के शिकार होंगे। आलस्य उन्हीं लोगों को पकड़ता है जो दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रखते हैं। अविरति, अविरति से बढ़िया अर्थ लिया गया कि वैराग्य का अभाव है, विषयों के प्रति राग है, भोगों के प्रति आसक्ति है। तो फिर आप समाधि क्या करेंगे, साधना क्या करेंगे, भोगों को ग्रहण कैसे करना है, कैसे बनाना है मेथी की रोटी, मेथी के पराठे, मूली गाजर के पराठे और हलवा बनाने, यही तो आपको विषय आएगा। तो फिर आप साधना क्या करेंगे? भोजन एक गौण विषय मान करके, साधना को प्रमुख मान के आप चलेंगे, एक बढ़िया है ना। समय तो किसी के पास नहीं, लेकिन जैसे प्रायोरिटी आप दे देते हैं किसी विषय को, तो वो उसके लिए समय आप निकाल लेते हैं। तो तात्पर्य ये है, अविरति के हुए आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये सब होगा इन तीनों के कारण से, ईश्वर प्रणिधान से, ओंकार आदि मंत्रों के जप से, अर्थ मनन से, आर्ष साहित्य के स्वाध्याय से। तो इस तरह भ्रांति दर्शन, विपरीत ज्ञान है, अविद्या के शिकार हो जाना। जो वस्तु है, अनित्य वस्तु है, उसको नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, अनित्य अशुचि दुखदायी वस्तु को सुख मानना, अनित्य अशुचि दुख अनात्म को आत्मा मानना, ये विपरीत ज्ञान है। इसका दूर इन्हीं चारों से होगा, इन्हीं तीनों से। अलब्ध भूमिकत्व, समाधि की प्राप्ति न होना। बड़ी देर तक आप समाधि लगाते हैं लेकिन आपका मन व्यवस्थित नहीं है, विचार कई तरह के उठते हैं, थोड़े दिन लगाने के बाद फिर आप छोड़ देते हैं। और लेकिन वो व्यक्ति नहीं छोड़ेगा जो आर्ष साहित्य और इन तीनों ईश्वर प्रणिधान से, ओंकार आदि मंत्रों के जप से, आर्ष साहित्य के स्वाध्याय से, अर्थ चिंतन से युक्त है, वो नहीं छोड़ेगा। कुछ तो मिले जीवन में, तो इसलिए वो कोशिश करता रहेगा। ये देखिए, ये व्याधि है, ये विघ्न है, ये विघ्न ही आपको रोक देता है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ कक्षाएं लगती है, थोड़े दिन आने के बाद फिर छोड़ देते हैं, तो अलब्ध भूमिकत्व की स्थिति में वो चले जाते हैं।
तो इसलिए जो निरंतर लगा रहेगा उसको कुछ मिलेगा। अनवस्थितत्व, समाधि की प्राप्ति होने पर भी पुनः चित्त स्थिर न होना, क्योंकि चित्त को हमेशा व्यवस्थित रखना होता है। अगर आप प्रसन्नता के साथ हमें कुछ मिला, कुछ उपलब्धि हुई, इसमें खो जाते हैं तो योग की विभूतियां भी होती है, सफलताएं भी योग से मिलती है, लेकिन उसके कारण आप मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अनवस्थितत्व। तो ये 9 चित्त के विक्षेप हैं। ये विक्षेप उनके लिए है जो इन तीनों का अभ्यास नहीं करते हैं। किन तीनों का? ना ईश्वर प्रणिधान, प्रणवादि मंत्रों का जप, अर्थ मनन और आर्ष साहित्य का स्वाध्याय नहीं करते हैं। लेकिन इनको, इन बाधकों को जो जान करके इनका निराकरण करता है, वो निश्चित रूप से इन व्याधियों में रहते हुए भी वो अपना मार्ग ढूंढ लेता है और असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है। जब तक असंप्रज्ञात समाधि, वास्तविक जिसे समाधि कहते हैं, वो नहीं मिलती, तब तक हमारा सारा श्रम निरर्थक है। अब इनके होते अगर इनको आप दूर नहीं कर पाए तो ये उपविघ्न आकर के आपके पास पहुंचेंगे। दुखा दौर्मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः। ये विक्षेप के सहभुव है, विक्षेप के साथ साथ होने वाले विघ्न है। अब विक्षेप यानी चित्त विक्षेप के साथ साथ उसी समान भूमि में रहने वाले विघ्न है। कौन कौन? ये 5 है। नंबर 1 दुख, दौर्मनस्य नंबर 2, अंगमेजयत्व नंबर 3, श्वास और प्रश्वास, ये दोनों को मिलाने से 5 ये हो जाते हैं। स्वामी जी ने इनको नहीं लिखा, 5 लिख लेना चाहिए, 9 लिख लेना चाहिए, पाठकों को कठिनाई होती है। देखते हैं दुख क्या है ना। दुख जब व्याधि, 5 रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, अब सूत्र पे देखिए, दुख नंबर 1, 31। हाँ, दुख नंबर 1 दौर्मनस्य, हाँ, यानी मानसिक दुश्चिंता। ठीक है। तो और अंग में जयत्व अभी खोलेंगे। अंग में जयत्व यानी अंग में कंपन शुरू होना मस्तिष्क बीमारी के कारण, या आदत में आप अंग हिलाने की आदत डाल देना। तो इस तरह श्वास प्रश्वास, श्वास यानी जो सांस आप अंदर लेते हैं वो श्वास है, और जो शीघ्रता पूर्वक बाहर निकलता है वो प्रश्वास है। तो इन दोनों में असंतुलनता जो बनी रहती है, और ये श्वास आपके आयत्ताधीन नहीं होते हैं, तो उस समय आप एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब इसकी विशेष चर्चा करेंगे। ये 5 हो गए। दुख क्या है? आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, ये 3 तरह के दुख हैं। अपने से जो दुख मिलता है अपनी गलती के कारण, आधिभौतिक प्राणियों के कारण जो दुख मिलता है, मनुष्य आदि प्राणी, और आधिदैविक जो ईश्वर प्रदत्त दुख है। तो इन से हम पीड़ित रहते हैं, तब हमारी एकाग्रता नष्ट हो जाती है। हम जब दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों से हमें तो गाली सुनने को मिलेगी, पीड़ा भी मिलेगी, तो हम दुखी रहेंगे पूरी रात। कई बार तो ऐसे होता है, मैंने भी देखा कि जब तनाव हो जाता है उस समय भूख भी नहीं लगती है, और पूरी रात ही आपको यूं ही सोना पड़ता है, और कितनी शक्ति हानि होती होगी आप समझना। तो इसलिए ध्यान रखना, तनाव को कभी नहीं लेना। और इस तरह ये दुख भी हमें पीड़ा देती है। अगर बीमारी हो जाए भयंकर दुख मिलती है, और पूर्व के जितने 9 विघ्न होने पर ये 5 विघ्न होते हैं, ध्यान रखना। दौर्मनस्य क्या है? ना इच्छा पूर्ति ना होने से चित्त में क्षोभ होता है। हम चाहते थे बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ईश्वर करने ही नहीं देते हैं। हाँ, तो इस तरह दौर्मनस्य यानी मानसिक दुश्चिंता, दुख से भी ये बढ़ करके फिर हमारे मन में आता है जब ईश्वर कुछ करने ही नहीं देते हैं, चलो आत्महत्या कर लें, इस शरीर में और कुछ नहीं हो सकता, एक नए शरीर की हमें तलाश है। और कानून को हाथ में लेते हैं, क्या कहते हैं? कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेत् शतम् समा। कर्म करते हुए 100 साल जीना है, लंबी आयु जीनी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कानून हाथ में और सजा अलग से। अंग में जयत्व, अंगों का कंपन होना,
मस्तिष्क जन्य जो बीमारी है, इसके कारण से शरीर आपके कांपते रहते हैं। तो उस कंपित शरीर से आप काम नहीं कर सकते और एकाग्रता आपको मिल नहीं सकती। तो इसलिए उन व्याधियों को दूर करने की कोशिश करना चाहिए। और कुछ अंग हिलाने की एक आदत है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ, लेकिन बहुत से लोग, बच्चे आजकल जो ना समझ है, जिनको इन विद्याओं से परिचय नहीं, वो ऐसे हिलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, डोलते रहते हैं। तो इससे हमारी जो ऊर्जा है वो नष्ट होती है और हमारी एकाग्रता के बाधक है। तो हमारे शास्त्र में कहा गया कि आपको अंग हिलाना नहीं है, सीधे बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, समः काय शिरग्रीवो धारयन् अचलम स्थिरम। पूरा शरीर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। लेकिन मुसलमानों ने यहाँ इस शास्त्रों का अध्ययन किया तो इस हिंदुओं के विपरीत उनका आचरण है। वो कहते हैं हमें नींद आती है तो अब वो पाठ करते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। इनके बच्चे आप देखिए कभी टीवी में या कभी जाकर मदरसे में देखिए, वो बिल्कुल हमारे विपरीत चलते हैं। तो इस तरह इन शास्त्रों का उन्होंने विपरीत अर्थ निकाला और ऐसे आंख बंद के बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे हिलते रहो, हिलते रहो। ये मेडिटेशन ध्यान कुछ नहीं है। हाथ फैला करके बस वज्रासन में बैठ जाओ। ये वज्रासन भी पतंजलि की देन है, उसको भी भूल जाते हैं और हमारे पर टिप्पणी करते हैं। जो भी हो, हमारे शास्त्रों का ये विपरीत मतलब प्रयोग है। तो हमें अंग नहीं हिलाना। बहुत से लोग तो ऐसे 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 पैर को हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते, मैंने देखा। तो इनको बार बार टोकना पड़ता है। तो इस तरह एक और भी परंपरा मैंने देखी है हमारी पंजाबी परंपरा में, कि रोटी जब खाते हैं, रोटी अब थाली को पकड़ सकते हैं हाथ में, रोटी खाते वक्त दोनों हाथ से उसको फाड़ते हैं। हमारे बच्चे भी अब फाड़ने लगे हैं, क्योंकि स्कूल जाते हैं, देखते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, अविद्या कहाँ से आती है? इंद्रिय दोष से और संसर्ग दोष से। ये रोटी को ऐसे न फाड़े, अरे पकोड़े बनिए न फाड़े, और कुछ भी बना है अगर न फाड़े, दोनों हाथ न लगाए, तो बंदर जैसे प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। ये बार बार टोकने से और अच्छे संग से रहने, अच्छे संग में रहने से ये प्रवृत्ति हटती है। तो ये कुछ मैंने इस प्रसंग से जुड़े विचार दिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक साधक होने के लिए अच्छी जहां जो प्रवृत्तियां हैं उसको अपना लेनी चाहिए। और हजारों से हमने अच्छी चीजें सीखी है, तो उन सब के लिए हम हमेशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। चलिए, अंग में तो आपको आगे से अंग नहीं हिलाना, ध्यान रखना, ये हमारी साधना के विपरीत है। यहाँ ये रोटी का फाड़ना जो आपने बताया ना, ये कौन से विक्षेप के अंदर आता है किसी? हाँ, ये निश्चित रूप से विक्षेप आएगा। और ये क्या कहेंगे अंग्रेजी में? एटिकेट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसी हाथ में देखिए आप ग्लास उठाएंगे, अब खुजली होगी, उसी में खुजली करेंगे, तो फिर तो आप बिल्कुल चारों ओर गंदगी फैला रहे हैं, स्वयं ही इस तरह की प्रवृत्ति से फंसे हुए हैं। तो इसको आपको छोड़ना पड़ता है। और एक वैष्णव परंपरा में, मैं साउथ इंडिया में कुछ दिन रहा, वो नहाना है। कितने बार नहाना? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। वो गर्मी होती है और उत्तर भारत में आते हैं, वो परेशान रहते हैं। अब उन्हीं को आदत पड़ी हुई है इतने, अब ठंड के दिनों में उनकी क्या हालत होती है। वो तो नहाएंगे ही, जितने बार जाएंगे उतने बार नहाएंगे, और एक कपड़ा पहनेंगे कमर में और उसी से जाएंगे वो टॉयलेट। एक बार हिमाचल में एक दक्षिण भारत का विद्वान था मेरे साथ, मैं जब अध्यापक था, तो मैंने देखा वो कांपता हुआ एक कपड़ा पहन करके, या अंगोछा पहन करके, वो जो दुख झेल था, बोरी ओढ़ करके वो सोता था। कुछ इस तरह वृत्तियां हैं। तो इसलिए ये भी वृत्तियां आपको छोड़नी पड़ेगी, जहां जैसे देश है आचरण उसके अनुसार। तो गुरुजी, आपके कहने का मतलब है हमें एक हाथ से रोटी खानी चाहिए, एक हाथ से वो चप्पा ग्राही तोड़ के? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये गलत आदत है। और इससे आप ये उपविघ्न में आएगा निश्चित रूप से। लेकिन एक हाथ से खाना चाहिए ना? हाँ हाँ, आप थाली पकड़ सकते हैं बाएं हाथ से, और ये जानवर जैसे ये प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी।
खड़े हो आज तो सर ये चौका नहीं, कहाँ, ये किस में लिखा हुआ है? ये अभी देखिए अंगमे जयत्व से आ रहा है। किसमें? पतंजलि लिख रहे हैं अंगमे जयत्व, अंग को नहीं हिलाना। एक अच्छा शब्द से लाखों अर्थ हम खींचते हैं, तो इसलिए जो गलत प्रवृत्तियां हमारी है हाँ, ये साधना, हाँ ये हाँ साधना के बाधक होते हैं। यहीं से ये विचार आया। आगे देखिए, श्वास और प्रश्वास। सांस अगर आपकी तेजी है, तेजी कब होती है? जब बीमार की स्थिति में आप होते हैं, सांस जोर जोर से चलने लगती है, इसमें ध्यान आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये स्थिति को पहले कंट्रोल करिए, फिर ध्यान करिए। इसलिए तो कहा जाता है कि जिनको क्या है, माइग्रेन है, जिनको हाई बीपी है, और जिनको हार्ट पेशेंट, जो हार्ट पेशेंट है वो भस्त्रिका ना करे, वो ये ना करे, अनुलोम विलोम ना करे, इस तरह कपालभाति ना करें, इस तरह उपदेश दिया जाता है। तो श्वास अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो निश्चित रूप से उस समय आपकी साधना नहीं हो सकती। और प्रश्वास, आप फिर सांस बाहर निकलती है और अंदर, ये दोनों एक जैसी है। अगर निकलेगी जोर से, अंदर प्रवेश भी जोर से करेगी। तो इस तरह ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। तो ये मृत्यु के समय पे देखिए आपके हार्ट बीट जबरदस्त तेज हो जाएगी। डॉक्टर आपके स्टेथोस्कोप लगा करके वही तो चेक करता है कि उसका औसतन कितना होना चाहिए 1 मिनट में, आपकी सांसें कितनी तेजी से चल रही है। तो निश्चित रूप से ये बीमारी का संकेत है। तो इस तरह श्वास या प्रश्वास ये अगर विक्षेपित होते हैं तो ये आपको एकाग्रता के बाधक होते हैं और आपकी एकाग्रता भंग होती है। उस समय आपकी साधना नहीं हो सकती। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि उसकी जो जड़ है, जो पहले 9 विघ्न बताए जा चुके हैं, उन विघ्नों को दूर करें। इसके बाद इस पे आपका अधिकार होगा। अगर तनाव है, भयंकर तनाव है, तो तनाव को रोकने की कोशिश करें, लेकिन आप मेडिटेशन आदि नहीं कर सकते। ये इस तरह कहा। तो अगर आप फिर से एक समाधान दिया कि ईश्वर प्रणिधान आदि करते हैं, ओंकार आदि जप करते हैं, अर्थ साहित्य का स्वाध्याय करते हैं, तो उससे बल मिलेगा, आपकी दिनचर्या सुधरेगी। स्वस्थ जीवनचर्या हो जाने से आपका जीवन ये तनाव से रहित हो जाएगा। और एक सूत्र पढ़ के फिर मेडिटेशन पे आते हैं। अब हमारे पास समय तो भाग रहा है। तद प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। अब कहा कि कैसे इन गलत प्रवृत्तियों से अपने को बचाएं। प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। पहले भी प्रश्न उठा था कि जितनी वृत्तियां हैं उनको हम कैसे दूर करें। तो वो उन्होंने कहा था अभ्यास वैराग्य निरोधा। ऐसे ही एक ये प्रश्न अब उठ के खड़ा हुआ कि ये प्रश्न क्या कहता है कि अब ये जो विघ्न उपविघ्न आदि हैं इनको कैसे दूर करें। न तत्प्रतिषेधार्थम, उनके प्रतिषेध करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक ही तत्व परमेश्वर है। न तत्समस्ति अधिकश्च विद्यते, परमेश्वर के बराबर कोई नहीं है और उससे बढ़कर भी कोई नहीं है। क्योंकि बराबर होता तो फिर हमें समस्या होती कि सृष्टि को किसने बनाई, आधे आधे मिलकर के सृष्टि को ये दोनों बनाए। अधिक होता तो परमेश्वर के नंबर 1 में है या 2 में है, ये विचार करना पड़ता। तो इसलिए ईश्वर को एक माना गया है, वही एक तत्व है परमपिता। तो उसी तत्व का हमें अभ्यास करना चाहिए। निश्चित रूप से आपके विघ्न उपविघ्न उस एक तत्व ईश्वर के अभ्यास से दूर होंगे। ईश्वर का अभ्यास क्या है? ईश्वर प्रणिधान चाहिए, ओंकार आदि मंत्रों का जप चाहिए, और क्या चाहिए? अर्थ साहित्य का स्वाध्याय चाहिए। आइए और एक सूत्र पढ़ लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट हमें चाहिए थोड़ा मेडिटेशन के लिए। अब है हमारे पास समय। अब कहते हैं कि उसी एकाग्रता के लिए, वो तो एक अलग प्रकरण हो गया, एक तत्वाभ्यास। अब एक दूसरा प्रकरण देते हैं कि अगर संप्रज्ञात समाधि में एकाग्रता प्राप्त करना चाहते हैं, चित्त को हमेशा प्रसन्न रखें। चित्त से अभिप्राय मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रसन्नता सदा प्राप्त होती रहे। तो उसके लिए ये एक बड़े कारगर सूत्र है, इसका नाम है चित्त प्रसाद प्रकरण। प्रसाद यानी प्रसन्नता।
चित्त को आप हमेशा प्रसन्न रखें। कैसे रखेंगे? तो ये प्रमुख सूत्रों में से एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम। एक मैत्री, दूसरा करुणा, तीसरा है मुदित, चौथा उपेक्षा। फिर इधर देखते हैं, सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम। एक सुख, दूसरा दुख, तीसरा पुण्य, चौथा अपुण्य। कहते हैं मैत्री इधर एक लीजिए, एक एरो इधर ऐसे खींच करके लगा दीजिए सुख पे। करुणा एक एरो खींच करके दुख पे लगा दीजिए। मुदिता एक एरो खींच करके पुण्य पे लगा दीजिए। उपेक्षा एक एरो खींच करके अपुण्य पे लगा दीजिए। इसमें क्या कहना चाहता है कि यहां से लेंगे सुखी लोगों को जब आप देखें, सुखी पति पत्नी शादी हुई है, क्या बढ़िया खुशी से वो घूमते हैं, महिला हाथ में कहां तक वो चूड़ियां डाल रखी है, कितनी बढ़िया श्रृंगार है। ऐसे सुखी लोगों को देख करके आप खुश हो जाइए, उनके साथ मैत्री करने का विचार बनाइए। जो भी सुखी से जीवन जी रहे हैं और सकारात्मक सुखों के जो भागी हैं, ऐसे लोगों को साथ आपकी मित्रता होनी चाहिए, तो आपके चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। और सुखी को देख करके देखो कैसे कैसे श्रृंगार करके कैसे ढोंग कर रहा है। हाँ, अरे देखो देखो, इस तरह हम टिप्पणी करते हैं, आज क्या हो गया लाली मेरो लाल की, महिलाओं को देख के हम टिप्पणी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम असंतुलित होते हैं। निश्चित रूप से ध्यान रखना, जो सुख से जीवन जी रहा है और जिसे सुख मान करके, देखिए महिलाएं, बच्ची, ये क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, फैशन को पसंद करती हैं, तो इसको देख करके आप उत्साहित हो जाइए। वो कहता है कि मानो ऐसा उत्साहित हो जाइए, आप चाहते हैं कि उनके, वो अगर मित्रता करने चाहें, आप मित्रता के लिए उनके पास पहुंचते हैं। या आप जो भी सुखी लोग आपके सामने दिखाई पड़ते हैं, तो उनके साथ आप मित्रता की भाव रखें और मित्रता करें। और दुखी लोग समाज में मिलते हैं, उनको देख करके करुणा की भावना उत्पन्न करें और उनके दुख दूर करने के लिए कुछ कोशिश करें कि हमसे क्या हो सकता है, किस तरह सहायता से हम दुख दूर कर सकते हैं, ये भावना भी रखें। केवल करुणा भावना रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन दूर करने के लिए कोशिश करना होता है, तो आपको प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। नहीं तो वो दुख आपको बार बार स्मरण आता रहेगा। देखो सड़क पे मैंने देखा था, व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ था, हाँ, और मैं गाड़ी चला के गया, कुछ नहीं कर पाया, ये दुख की वृत्तियां आपकी उठती रहेगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ आपकी मदद करनी चाहिए उनके दुख दूर करने के लिए। और मुदित के साथ पुण्यात्मा व्यक्ति को देख करके, जैसे बहुत से पुण्यात्मा आप लोग हैं, मुदित यानी प्रसन्न हो जाइए। यहाँ मैत्री करने की इच्छा रखिए कि मेरे मित्र ये हैं, मेरे परिवार का ये व्यक्ति है। सुखी व्यक्ति को देख करके इस तरह पारिवारिक संबंध रखें मन में, और हो सके तो उनसे बढ़िया पेश आए। और दुखी लोगों को देख करके कुछ सहायता करने की वृत्ति रखें। और जो पुण्यात्मा व्यक्ति को देखते हैं, साधु संत महात्मा, तो उनके प्रति एक मुदित प्रसन्नता की भावना रखें कि कब आएंगे, कब इनका कार्यक्रम होगा, या कब ये वो कुछ उपदेश देंगे, कब हमारे घर में आप पधारेंगे, कम से कम हमारे घर में आज आप भोजन करेंगे। ये विचार प्राचीन काल में था, लोगों को बुला करके एक बार भोजन करवाते थे। तो इसके पीछे भावना थी कि पुण्य आत्मा व्यक्तियों को देख करके हम प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। और उपेक्षा वृत्ति रखें, इसमें अपनी आत्मा व्यक्तियों को देख करके, दुष्ट व्यक्तियों को देख करके उपेक्षा की भावना रखें। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट व्यक्ति है वो दूसरों को पीड़ा नहीं देता है, हमें भी पीड़ा देता है। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति आप क्या भावना रखेंगे? अगर ऐसे व्यक्तियों के प्रति आप राग रखेंगे, तो आप निश्चित रूप से इन व्यक्तियों के गुण दोष से युक्त हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर इनके प्रति आप द्वेष भाव रखेंगे, तो आपका चित्त असंतुलित होगा। किसी ने आपको गाली दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने आपके कपड़े खींच लिया, तो अगर कुछ आप गाली देंगे उनको, निश्चित रूप से आप तनाव से युक्त होंगे और वो भी कुछ प्रतिक्रिया करेगा। तो सड़क पे जाते हुए ऐसे अनेक अपुण्य व्यक्ति मिलते हैं, शराब पीते हुए व्यक्ति मिल जाते हैं, सिगरेट खा करके आपके मुंह पे धुआं फेंकने वाले हो जाते हैं, पान खा करके वहीं थूकने वाले हो जाते हैं,
खैनी खा करके होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह न लगे, ये शास्त्र कहता है, क्योंकि चित्त को प्रसन्न रखने के लिए है। तो व्यक्ति इस तरह, इससे क्या अपेक्षाएं की जा सकती है, तो इस तरह की उपेक्षा की भावना रखें। लेकिन आगे फिर इस सूत्र में हम सत्यपति जी लिखते हैं कि उपेक्षा भावना के साथ साथ जब अच्छा अवसर मिले तो उनको बदलने की कोशिश करें। अगर कुछ विचार वो ग्रहण करता है तो उनको उपदेश दें अवसर देख करके, लेकिन तत्काल आपका इस तरह उपदेश उसको कारगर नहीं होगा, वो सुनेगा ही नहीं। आप क्या कहते हैं, मुझे तो पता है। दुर्योधन तो वही कहा था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म तो जानता हूं। अरे मैंने भी पढ़ा, अर्जुन भी पढ़ा, आप भी पढ़े, वही तो एक विद्या है, लेकिन उसका पालन करने में मेरी रुचि नहीं है, मैं क्या करूं। तो इस तरह ये जो पुण्य आत्मा व्यक्ति है, पापी है, गलत कार्य करने दुष्ट व्यक्ति है, उनके प्रति उपेक्षा की भावना रखें और समय पे उनको यथायोग्य उपदेश दें। अगर इस तरह आप जीवन जीते हैं तो भावना तो इस तरह भावना बनी रहने से चित्त प्रसाद और चित्त में प्रसन्नता बनी रहती है, और इस प्रसन्नता के कारण आप एकाग्रता को प्राप्त करते हैं। तो ये बढ़िया कारगर सूत्र है, आज से आप अभ्यास रखिए। हम कई बार लड़ जाते हैं, कोई हमें सड़क पे कुछ बोल देगा तो मदान साहब तो कहते हैं मैं वहीं स्कूटर खड़ा करके उसकी बेइज्जत करूंगा, इसके बाद में बात करना है, मुझे जाना है। तो इस तरह वृत्ति छोड़ दीजिए। अगर साधक हैं, साधक नहीं तो बस लड़ जाइए और आगे देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। चलिए, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे सूत्र, ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है। हाँ, चित्त को प्रसन्न रखने के लिए ये कड़ी है। आइए हम इस सूत्र पे केंद्रित करते हैं भावना को। अगर कभी विघ्नों को दूर करना है, ये तो आर्ट ऑफ लिविंग है, पूरा बता रहा है कि कैसे आपको सब लोगों के साथ में बिहेव करना है। हाँ, आप ज्यादा उनसे प्रभावित ना हो और ज्यादा तनाव में ना आए। जी, बहुत अच्छा लगा, ये प्रैक्टिकल है। हाउ टू स्टे स्ट्रेस फ्री जीवन के लिए, ये मन के जीवन में तनाव मुक्त रहने के लिए ये अनुराधा जी, हेलो अनुराधा जी, ये चित्त की शांति के लिए रामबाण है ये सूत्र। वही मुझे लगा, मुझे बहुत अच्छा। कई बार ये तो ऐसी अवस्थाएं आती है ना, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो तनाव बहुत ज्यादा होता है। पीछे कुछ हुआ, मैं 4 दिन से तनाव में ही हूँ। गुरु जी सूत्र बहुत अच्छा और आपकी व्याख्या उससे भी अच्छी है। एक स्पष्टीकरण चाहिए मुझे। हाँ जी, बताइए। सुख, ये जो व्यक्ति सुखी है उसको देखकर या उसके सुख को देखकर, क्या उसके सुख की पृष्ठभूमि न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है? अगर हमें पता है कि अन्यायपूर्ण है तो हम उसको देखकर किस तरह से उसके प्रति मैत्री भाव रख सकते हैं? बढ़िया विचार है। सर ये बहुत आर्ष बढ़िया। साहित्य में सकारात्मक विचार, विचार, सकारात्मक जीवन शैली से जीने वाले व्यक्ति को हम सुखी कहते हैं। सकारात्मक शैली से जो जीवन जीते हैं वो तो दुखी स्वयं ही है, तो उनके प्रति हम उपेक्षा की भावना रखेंगे। सकारात्मक शैली से जीवन जीते हैं, ईमानदारी और नेक कमाई के साथ जीवन जीते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमारी मित्रता हो जानी चाहिए। तो हमारे मित्र हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे वेदांत दर्शन, वो सब मित्र हैं। यानी कोई आचार्य नहीं है, कोई ये नहीं है, मैडम नहीं है, कोई अधिकारी नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं है, सब मित्र हैं। तो पुण्यात्मा मित्र सब हैं। इसलिए आप सभी सुखी हैं और सकारात्मक जीवन शैली से जीते हैं। तो यही अभिप्राय है इसका। अच्छा, ये तो 5 उपविघ्न दिए हैं ना यहाँ पर, हाँ, तो उनको अलग देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये कुछ विशेष विघ्न तो नहीं है, लेकिन मुख्य विघ्न होने पर दिखाई पड़ते हैं, इनसे साधनाएं नहीं होती है। हाँ, साधनाओं के ये भयंकर बाधक है, लेकिन प्रमुख विघ्न होने पर ये उभरते हैं। जैसे हार्ट पेशेंट आप हैं, आपकी हार्ट बीट जल्दी होती है और आप क्या मेडिटेशन करेंगे, क्या करेंगे, तो वो कहता है पहले तो आप दवाई खाओ, पहले उसको
इसको दूर करो, यहाँ मेडिटेशन भूल जाओ। में पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं मेडिटेशन भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, उस समय मेडिटेशन जरूरी नहीं है। उस समय जरूरी है कि वो व्याधि दूर हो जाए। और इसका प्रमाण मिल जाता है कहाँ पे, इसमें रामायण में वाल्मीकि लिखते हैं, ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मण प्यकरो जप। पानी हर बार संध्या के लिए अलग अलग लेना चाहिए, वाल्मीकि लिखते हैं। राम तो कुछ नहीं किए हैं, लक्ष्मण ने कुछ नहीं किया है। वाल्मीकि कहते हैं कि उसकी परंपरा में उस समय, वाल्मीकि के समय में अलग अलग लोटे में पानी लेकर के संध्या आदि होते थे। तनाव में है, राम है, सीता है, लक्ष्मण है उस दिन, तो सुबह अब संध्या क्या करें, तो उसी पानी में सब, सीता भी, राम भी, लक्ष्मण भी, सभी ने संध्या कर ली है। और आगे फिर शतपथ पढ़ेंगे, श्रद्धा को सत्य में आहुति दे दें, वही आपकी संध्या हो गई, हवन हो गया। तनाव के क्षण में ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिए, मेरी बड़ी श्रद्धा है और हे ईश्वर, मैं करने में असमर्थ हूँ, आप इसी भावना को स्वीकार करें। आचार्य जी, उर्मिला जी के प्रश्न के लिए मेरे को एक आइडिया आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बताइए। इसी सूत्र में बताया अपुण्य जो है, पुण्यशाली और अपुण्यशाली लोगों के प्रति क्या करना है, तो उसमें उपेक्षा का भाव बताया उन्होंने, सूत्र में ही किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। तो ऐसे लोगों के प्रति मतलब क्या मन में तो यही विचार आएगा ना कि भाई ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, कैसे ये इतना अमीर हो गया, तो उसके प्रति हमें उपेक्षा का भाव रखना है। हाँ, अभी हमारा शांत रहेगा, यानी ये विचार बार बार न आए, उस व्यक्ति के विचार न आए। हाँ, मतलब पुण्य अपुण्य शब्द देकर सुख और दुख की स्पष्टीकरण कर दिया है। हाँ हाँ, पुण्य सीक्वेंस में लगा दिया। राइट, दीजिएगा। अब आइए ध्यान थोड़ा, मोदी तुम्हारा पुण्य से मोदी पूछना है। अपने लोगों की अपनी उपेक्षा। आचार्य जी पहले ध्यान करवा दीजिए। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं सक्सेना मैडम जी? हाँ जी, बोलिए। पहले ध्यान करवा दीजिए। ठीक है, आइए। तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, इस सूत्र पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। ये सारे विघ्न दूर हो जाएं, उस एक तत्व का अभ्यास करते हैं। कल जो ध्यान पद्धति हमने शुरू की थी उसी को प्रारंभ करते हैं। आप व्यवस्थित होकर के बैठ जाइए, अंगमे जयत्वम का स्मरण करिए। आज से आपकी रोटी फाड़ना एक हाथ में होगी, तो क्या है और आगे क्या करना। आचार्य जी, पुनर्जन्म होता है नहीं? पुनर्जन्म की स्मृतियां पुनर्जन्म की, चलती रहती है कि नहीं? पुनर्जन्म की स्मृतियां इसका संबंध है क्या आज के लेक्चर से? कोई नहीं, पुनर्जन्म की स्मृतियां आगे किसी अगले कक्षा में इसकी चर्चा करेंगे। आइए ध्यान करते हैं, जो पढ़े हैं उसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप ले लेते हैं। तो अब हमें ध्यान करने से पूर्व यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा यहां तक आना चाहिए, लेकिन अभी बताए नहीं हमारे शास्त्रकार, हम इसलिए उसको नहीं खोलते हैं। इन सब की पूर्ति के लिए एक बार एक मंत्र का उच्चारण करते हैं, विश्वानि देव सवितर, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। आंखें बंद करिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। एक मन में कल्पना करें कि सर्वव्यापक परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूं, जो संपूर्ण सृष्टि में परिव्याप्त है। मेरे ऊपर भी है, नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। मैं और उस सर्वव्यापक ऊर्जा के स्रोत
ये दोनों ही मेरे अनुभव में आ रहे हैं। अब असंप्रज्ञात समाधि के कुछ वचन को स्मरण करते हैं, वितर्क प्रकरण को स्मरण करते हैं। पहले वितर्क से स्थूल भूत का चिंतन। ओम यस्य मे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहायुः सहाहुः यस्य मे प्रदिशं यस्य बाहुः तस्मै देवाय हविषा विधेम। यं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा नः यो अस्याध्यक्ष्यः परमे व्योमन् तस्मै देवाय हविषा विधेम। इन सभी के अर्थ आप स्वयं ही मनन करें। विचार समाधि की ओर चलते हैं। सूक्ष्म स्वरूप सृष्टि का जो है उसका स्मरण करते हैं। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम प्रजाः सृजमानः स्वरूपा एको जुषमाणोऽनुशेते येनां भुगत भोगामजोन्य। आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की ओर चलते हैं। इसमें इंद्रियां कैसे विषयों को ग्रहण कर जीवात्मा तक पहुंचाती हैं, इसका स्मरण। चारों ओर आप अपने श्रवण शक्ति को फैलाइए। मुझे आवाज आ रही है मेट्रो की। अब इसको सकारात्मक दृष्टि से देखिए। ईश्वर इस आवाज से मुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैं आत्मा तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं। आज मौसम बढ़िया है। मेरी चमड़ी में एक दिव्यानुभूति हो रही है। इसको सकारात्मक दृष्टि से देखें कि मेरे ईश्वर मेरे आसपास हैं। बस मुझे संप्रज्ञात समाधि पे जाना है, उनका साक्षात करना है। तभी तो ये सुंदर मौसम मुझे अनुभूत हो रहा है। आइए एक मंत्र भी पाठ करते हैं। आत्वारंभम न जिब्रयो रारंभ सवसस्पते उस्मसित्वा सधस्ता। मैंने पीडीएफ में सारे अर्थ बता रखे हैं, इसका भी मनन करें। अस्मितानुगत समाधि की ओर चलते हैं। जीवात्मा का स्वरूप स्मरण करते हैं। हे परम पिता, मैं नित्य हूं यानी अविनाशी हूं, शुद्ध हूं, शरीरादि देह धर्मों से रहित अपरिणामी हूं, बुद्ध हूं, ज्ञानादि गुण युक्त चेतन हूं, मुक्त हूं, प्रकृति के देह धर्मों से रहित हूं। फिर भी है परमात्मा, मुझे लाखों कमियां हैं। मैं अल्पज्ञ हूं, एक देश में रहने वाली एक देशी हूं, ईश्वरीय व्यवस्था से परतंत्र हूं, अणु परिमाण वाला हूं, मलिन अंतःकरण से युक्त हूं, आनंद रहित हूं। मुझे आपका
सहारा चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। आप ओंकार जप के साथ ईश्वर का स्मरण। स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। हे परम पिता, आप मेरे प्रथम गुरु माता हो और पिता हो। आप मेरे गुरु हो, आचार्य हो, न्यायाधीश हो। आप अविनाशी हो और आप सर्वव्यापक हो। विश्वतो चक्षुरुत विश्वतो मुखा विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्य पात संबाहु द्यावा भूमिं जनयन् देव एक